मारूफ लिखारी और तज्जियाकार वजाहत मसूद ने कहा है कि साबिक मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को वर्दी में 10 मरतबा सदर मुंतखब करवाने का नारा लगाने वाले चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि पंजाब की सियासत ने अभी एक बड़ी करवट लेनी है। वजाहत कहते हैं कि परवेज इलाही का खानवादा 1958 की अय्यूब आमरीत के दौरान सियासत में नमूदार हुआ और फिर जिया और मुशर्रफ के अदवार में परवान चढ़ा। परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देने वाले इमरान खान ने काफ लीग के 10 वोटों की मजबूरी की वजह से 4 साल तक परवेज को स्पीकर बनाकर रखा। फिर वो वक्त भी आ गया कि जब खान को बुजदार की कुर्बानी देकर परवेज इलाही को वजीर आला बनवाना पड़ा। ताहम कराइन बताते हैं कि गुजरात के छोटे चौधरी की वजारत आला 4 दिन की चांदनी है, जिसकी बुनियादी वजह इलेक्शन कमीशन की तलवार और 10 मुतनाज़ा वोटों का तौक है। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में वजाहत मसूद कहते हैं कि पिछली सदी की तीसरी और चौथी दिहाई में पंजाब ने 3 सियासी दिमाग पैदा किए। एक तो 1924 से 1928 तक पंजाब के गवर्नर मैल्कम हैली थे, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ताबिंदर है या रब हैली का सितारा, पंजाब की कश्ती को दिया जिसने सहारा। इस कारे खैर में लॉर्ड हैली के दाएं बाएं 2 मकामी रहनुमा भी शरीक थे। एक तो रोहतक से आने वाले सर छोटू राम थे, जो जाट बिरादरी के सुरखैल थे। दूसरे जालिंदर से ताल्लुक रखने वाले सर फजल हुसैन, जो राजपूत शनाख्त रखते थे। ये 2 हजरात खूबियों से खाली नहीं थे। छोटू राम ने ज़रई इस्लाहात में काबिल कदर कोशिशें की, जबकि फजल हुसैन ने पंजाब में तालीम नीज़ मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाजमतों का हिस्सा मुख्तस कराने में अहम किरदार अदा किया। वजाहत मसूद के बकौल गुज़िश्ता 1 सदी में पंजाब की सियासत जाटों और राजपूतों के 2 सियासी धारों के मद्दोजज़र की कहानी है। अल्लाह के फजल से ये रिवायत अब राना सनाउल्लाह और चौधरी परवेज इलाही तक आन पहुंची है। राना सनाउल्लाह के फजाइल बयान करने का मौका भी आएगा, लेकिन आज चौधरी परवेज इलाही के इस इरशाद पर तबसरा किया जाएगा कि वोट को इज्जत दो का खोखला बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। अगर परवेज इलाही का बयान दुरुस्त है तो फिर वाकई ये झकोले खाते तांगे में बैठकर सड़कों पर ढोल और शादियाने बजाते हुए निकलने की घड़ी है। चौधरी परवेज इलाही ने 1983 के बल्दियाती इंतखाबात से इंतखाबी सियासत का आगाज किया था। 1985, 88, 90 के इंतखाबात जीतकर 8 वर्ष तक पंजाब के वजीर बल्दियात रहे। 1993 से 1996 तक पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे। 1997 में पंजाब असेंबली के स्पीकर बने। अक्टूबर 99 में नैब की नजर करम उन पर पड़ी, लेकिन चौधरी साहब फौजी आमिर जनरल मुशर्रफ से हाथ मिलाकर मुस्लिम लीग काफ की पतली गली से निकल गए। वजाहत मसूद याद दिलाते हैं कि परवेज इलाही 2002 के इंतखाबात में 6ठी मुसलसल इंतखाबी कामयाबी के बाद पंजाब के वजीर आला बन गए। ऐसे में सवाल ये है कि अगर बकौल उनके वोट की इज्जत का बयानिया खोखला है, तो 1985 से 2018 तक परवेज इलाही अवाम से वोट के नाम पर क्या मांगते रहे। 2007 में परवेज इलाही अपने लिए वजारत उज़्मा और साहबजादे मोनिस इलाही के लिए पंजाब की वजारत आला के ख्वाहिशमंद थे। मौसूफ ने कलम को इज़ारबंद समझकर इस्तेमाल करने वाले कलमकारों से अपने हक में कालम भी लिखवाए। इस दौरान जनरल मुशर्रफ अक्टूबर 2007 को सदारती इंतखाब वर्दी में लड़ना चाहते थे। वो जानते थे कि इनका इंतखाबी निशान असासा और ज़र जमानत ये वर्दी ही तो है। इस तदब्बुर की रोशनी में परवेज इलाही ने यह फखरिया बयान दागा कि हम परवेज मुशर्रफ को 1 बार नहीं बल्कि 10 बार वर्दी में मुल्क का सदर मुंतखब कराएंगे। लेकिन परवेज इलाही ने अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। 29 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ लिल्लू पत्तू करके वर्दी से तो निकल आए, मगर हकीकत ये थी कि बकरी मर चुकी थी और इसकी आंखें खुली थीं। बकौल वजाहत मसूद परवेज इलाही का यही अलमिया है। मौसूफ आखिरी लम्हे में ऐसा करतब दिखाते हैं कि छिलका सड़क पर था, मेरी टांगे हवा में थीं का सीन पार्ट कर देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।